आज हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और फिर वीडियो को आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट शोन इन द फोटोग्राफ इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ, कि ये इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी। पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और फिर इनका बताना है कि इनकी डिस्कवरीज क्या थी, इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी। ये साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट कोच। हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब देखा था इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए और उनमें पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और उसमें लुईस पास्चर का नेम नहीं हो और रॉबर्ट कोच हो, तो आपको रॉबर्ट कोच को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बताना है। और वैसे इन्हें फादर ऑफ प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इनका और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने सॉलिड मीडिया के बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने कल्चर किया था सॉलिड मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सॉलिड मीडिया के बारे में बताया था। और क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने जो डिजीज कोज करता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कोज करने वाले बैक्टीरिया का आइसोलेट भी इन्होंने किया था। आइसोलेट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो क्या काउज करता है, टीबी कोज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कोज करता है। और इन्होंने किसको आइसोलेट किया था, विब्रियो कोलेरा, जो क्या कोज करता है, कोलेरा कोज करता है। विब्रियो कोलेरा को भी इन्होंने आइसोलेट किया। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने कोज पोस्टुलेट दिया था। कोज पोस्टुलेट में क्या बताया था, इन्होंने 4 रूल बताए थे कि फर्स्ट ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो डिजीज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल में अब्सेंट होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या था कि डिजीज ऑर्गेनिज्म से वो प्योरली आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेट कर सकते हैं हम, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। थर्ड क्या बताया था इन्होंने कि अगर हम इंजेक्ट करें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसे हमने डिजीज ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, उसको हम इंजेक्ट करें किसी हेल्दी होस्ट में, तो वो सेम डिजीज कोज करना चाहिए जो डिजीज ऑर्गेनिज्म में थी, वह सेम सिम्टम आने चाहिए हेल्दी होस्ट में भी। फिर फोर्थ रूल क्या था, हमने एक्सपेरिमेंटल होस्ट लिया था, उसमें से आइसोलेट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसे ग्रो कराएंगे तो वो प्योरली आइसोलेट होना चाहिए। ये 4 रूल थे कोज पोस्टुलेट के। और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कोज पोस्टुलेट दिया एक तो, एंड हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना भी रॉबर्ट कोच ने दिया था। हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना, रॉबर्ट कोच ने दिया। तो इनमें से देखिए क्या क्या है। सबसे पहले सार्कोमा वायरस इन्होंने नहीं आइसोलेट किया था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका आंसर क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। HIV नहीं होगा। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट शोन इन द फोटोग्राफ, की फोटोग्राफ में जो साइंटिस्ट दिए हुए इनको पहचानिए कि ये कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनुक कौन है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या बोला था, एनिमल्क्यूल्स बोला था।
थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल शेप एज शोन इन द फोटोग्राफ, कि फोटोग्राफ में जो बैक्टीरिया की शेप दी हुई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन सी शेप है बैक्टीरिया की। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेसिलस। बेसिलस हमने देखा था कैसा होता है, बेसिलस तो रोड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं, तो ये आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि ये रोड शेप नहीं है। फिर है सेकंड ऑप्शन है विब्रियो। विब्रियो कैसे होते हैं, कोमा शेप, यानी इस तरह के विब्रियो, तो ये शेप इस तरह के ही दिख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विब्रियो इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम नहीं है क्योंकि ये स्पाइरल शेप, इनका शेप कैसा होता है, हेलिकल शेप होता है। और स्पाइरोकाइट, स्पाइरोकाइट भी इसका आंसर नहीं होगा। ये दोनों स्पाइरल में आते हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हेलिकल शेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट, कि कौन सा फ्लैजिलर अरेंजमेंट है बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स सिंगल और ट्राइकस, ट्राइकस का मीनिंग क्या बताया था, हेयर लाइक। हेयर लाइक को बोलते हैं ट्राइकस, यहाँ हेयर लाइक मीनिंग है फ्लैजिला से, तो मोनोट्राइकस यानी सिंगल फ्लैजिला हो उसे क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को मोनोट्राइकस। तो इसमें सिंगल फ्लैजिला नहीं है, काफी फ्लैजिला है, तो ये आंसर तो इसका रॉन्ग होगा। फिर है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मीनिंग क्या होता है, पूरी पेरीफेरी पे यानी पूरी सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस, तो इसका आंसर भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, लोफोट्राइकस। लोफो मीन्स बंच या ग्रुप को बोलते हैं लोफो, और ट्राइकस यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें बंच में प्रेजेंट है ये फ्लैजिला, तो इसका आंसर क्या होगा, लोफोट्राइकस। फोर्थ क्या है, एम्फिलोफोट्राइकस। एम्फी मीन्स मतलब बोथ, और लोफो मतलब ग्रुप में, और ट्राइकस तो बोथ साइड होता ग्रुप में, तो इसे लोफोट्राइकस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, लोफोट्राइकस इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, कि सबसे पहले वैक्सीनेशन किन्होंने परफॉर्म की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जोसेफ स्टोल्क। जोसेफ स्टोल्क का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था और उन्हें सेफली इंट्रोड्यूस किया था किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इन्होंने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था, तो ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। फिर है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इन्हें बोलते हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन को इन्होंने डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को, और सेफली वैक्सीनेशन परफॉर्म किया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर। लुइस, थर्ड ऑप्शन में क्या है, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, और इन्होंने पास्चुराइजेशन का मेथड दिया था। नेक्स्ट है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, जिसे क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन को वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। किससे इन्होंने ऑब्टेन की थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से इन्होंने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, टेक्निक ऑफ पास्चुराइजेशन, तो लुइस पास्चर ने ये ऑप्शन सही होगा। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी इन्होंने बताया कि शुगर एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब फर्मेंटेशन कम करेंगे, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी किन्होंने बताया था, लुइस पास्चर ने। थर्ड ऑप्शन में क्या है, रेबीज, कोलेरा एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन, तो इन वैक्सीन की डिस्कवरी भी लुइस पास्चर ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। और इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टर्म भी लुइस पास्चर ने दी थी।
7th क्वेश्चन है, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ऑप्शन क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनुक को तो हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पॉल इरलिच। इनको तो हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। पॉल इरलिच का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में बताया था, फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं इन्हें। तो फिर है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर को बोलते हैं। फिर है रॉबर्ट कोच। मैंने पहले भी बताया कि अगर फादर ऑफ, इन्हें वैसे तो फादर ऑफ प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर का नाम नहीं है, तो हम किसको ऑप्शन सही आंसर मानेंगे? रॉबर्ट कोच इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी, और ऑप्शन में अगर लुईस पास्चर ना हो तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसका ऑप्शन होगा। सेकंड क्या आते हैं? जोसेफ लिस्टर। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। और पॉल इरलिच फादर ऑफ कीमोथेरेपी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज एब्सेंस ऑफ, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस किस चीज के एब्सेंस का होता है? तो ऑप्शन क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला तो हमने देखा था दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में दोनों में प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ ए मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, कि मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? जोसेफ लिस्टर। इन्हें तो हमने देखा था कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। रॉबर्ट कोच, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इन्होंने कोच पोस्टुलेट दिया था, फादर ऑफ, इन्हें प्रैक्टिकल बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रोनाल्ड रोज इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने बताया था मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल के बारे में एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। लास्ट 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच, कि रॉबर्ट कोच के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, इन्हें आइडेंटिफाई करना। ही फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ही इज नोन एज ए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कि इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्या है? द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा विब्रियो कोलेरा वॉज आइडेंटिफाई देम, कि इन्होंने कोलेरा कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा को आइडेंटिफाई किया था, तो ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? ही डिस्कवर द हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना, हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना भी इन्होंने दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। आज हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।